हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में आप सभी को कक्षा 7th का वार्षिक परीक्षा का विषय गणित पेपर बताने वाले हैं, जो कि ये 16 मार्च को आप सभी को 100% ये पेपर लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे निर्देश पढ़ना है। सबसे पहला निर्देश दिया रहेगा, इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। उनके बाद 2 नंबर में प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक भी निर्धारित किए गए हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, कोष्टक में सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। तो यहाँ पे खाली जगहों को बोल रहा है फिलअप करने के लिए, भरने के लिए। तो सबका जवाब दे दीजिएगा। तो यहाँ पे 5 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 नंबर को हल करते हैं। पूर्णांकों के योग का परिमाण सदैव डैश होता है। तो क्या होता है? सदैव पूर्णांक होता है। तो इस खाली स्थान में हम लोग को पूर्णांक भरना है। अब 2 नंबर में देखिए, रोमन का आंकड़े 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य डैश है। तो कितना माध्य होगा इसमें? तो माध्य निकालने के बाद यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 6 आपको लिख लेना है। चलिए उनके बाद क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में देखिए, 1/3 + 3/4। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है? तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर लेना है। तो इसको गुना कीजिएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा और बटे 13 हो जाएगा। तो 13/12 यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में देखिए, समीकरण 3x = 9 का हल x = 3 है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? तो यहाँ पे देख लीजिए 3x है ना, तो 3x = 9 दिया गया है। x को हम लोग को इस साइड कर लेना है, ये गुना में तो इस साइड भाग में चले जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, बटे कर लेंगे तो x = 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए x = 3 दिया गया है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? x = 3 यहाँ पे भर देना है, ठीक ना। चलिए उनके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, एक सरल कोण डैश का मान होता है। तो एक सरल कोण का जो मान होगा वह 180 डिग्री होगा। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप लोग को खाली स्थान पे 180 डिग्री भर देना है, ठीक ना। चलिए उनके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को क्लियर करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए। तो इससे पहले आप लोग इस चैनल पे नए होते हैं, वीडियो पे नए होते हैं, तो आप लोग जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक ना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों तक जल्द से जल्द पहुँचेगा, ताकि आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो सही कथन के आगे सही का टिक लगाना है और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। 2 नंबर में भी आप लोग इसका आंसर दे देते हैं सब क्वेश्चन का, तो यहाँ से भी आप लोग को 5 अंक मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 नंबर को हल करते हैं। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पर, ऋणात्मक मतलब माइनस वाला चिन्ह को फिर दूसरे वाले माइनस चिन्ह से भाग देने पर जो भागफल का एक धनात्मक पूर्णांक होता है वह कैसा होता है? तो इसमें भी सही का टिक मार लेना है, सही बात है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग को सही का टिक मारना है। उनके बाद क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में देखिए, आंकड़े का माध्य हमेशा आंकड़ों में मौजूद किसी संख्या के बराबर होता है। तो ये तो गलत बात है। आंकड़े का जो माध्य होगा वो हमेशा अलग अलग के बराबर होता है, ना कि किसी संख्या के बराबर होता है। ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हल कीजिए। तो x + 7 = 15 है, तो x = 8। तो x की जगह पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 8 रख देना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो x + 7 = 15 है, तो x के मान पे हम लोग को कितना रखना है? 8 रखना है। तो 8 + 7 = कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इधर 15 हो गया, फिर इधर 15 हो गया। इसका मतलब 15 15 बराबर है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक ना। तो 15 इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसका मतलब x = हम लोग 8 रखेंगे, तो इधर भी 15 हो जाएगा, इधर भी 15 हो जाएगा, इधर भी कट जाएगा, इधर भी कट जाएगा। तो 0 आंसर यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोग हल करके टिक मारने हैं। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, 168.07 गुना 100 के बराबर इतना है। तो इसको हम लोग गुना करेंगे। तो इसको गुना करने के बाद जो होगा इसके बराबर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। इसको अगर गुना कर लेते हैं तो गुना करने के बाद यहाँ से हम लोग को कितना, यहाँ पे 2 अंक है, तो यहाँ पे भी हम लोग को 2 अंक दशमलव इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक ना। ये मान के चलिए, तो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में देखिए, एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं की माप समान हो एक समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो कहने का मतलब हुआ एक त्रिभुज है, उसकी 2 भुजाएं की माप है, 2 भुजा का माप होगा, और एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहलाता है? तो सही बात है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में आप लोग सही और गलत का टिक लगाना है, और इतना कर लेते हैं तो आप सभी को यहाँ से कितना नंबर? 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं 3 नंबर में।
मिलान करने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में मिलान करने के लिए बोलेगा। स्तंभ अ को हम लोग को स्तंभ ब से मिलान करना है, ठीक है ना। तो चलिए मिलाते हैं। अब रोमन का 1 नंबर में देखिए -30 भागा है क्या, हाँ भागा है, भागा 10। तो हम लोग को यहाँ पे भाग दे देना है, तो डायरेक्ट कर लीजिए 10 को हम लोग 30 से भाग देंगे तो -3 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो देख लीजिए -3 में यहाँ पे टिक मारना है। चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे अच्छा लगेगा देखने में, आप लोग को भी अच्छा लगेगा देखने में। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले भी लीजिए, ठीक ना। चलिए अब रोमन का 2 नंबर देखिए 3 का, 3 गुना 8/7 है ना, तो 8/7 तो 24/7 हो जाएगा। गुना करने के बाद 24/7 देखिए है, 24/7 है। तो यहाँ पे हम लोग को सही का टिक मार लेना है जिसमें लगेगा, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में देखिए, ऐसा कौन जो अपने पूरक के समान हो। ऐसा कौन जो होता है जो अपने पूरक के समान होता है, वह 45 डिग्री का होता है। किसका होता है, तो 45 डिग्री का। तो यहाँ पे 45 डिग्री आप लोग को आंसर में भर देना है। उनके बाद क्वेश्चन यहाँ पे 3 का रोमन का 4 देखिए, समकोण त्रिभुज में समकोण के समान वाली भुजा क्या है। तो समान वाली जो भुजा होती है समकोण त्रिभुज, मान के चले ये है, तो इसकी जो समान वाली भुजा होगी ये कर्ण होगी। क्या होगी, कर्ण होगा। तो इसमें हम लोग को कर्ण में टिक मार लेना है, ठीक है ना। चलिए इतना करने के बाद आप सभी को रोमन का 5 में चलना है। P/7 बराबर 4, तो P का मान, तो P का मान आराम से निकल जाएगा। तो देखिए इसको हल कर लीजिए, तो P/7 है बराबर 4 है, तो हम लोग को कोना कोनी गुना कर लेते हैं। गुना करने के बाद P बराबर 7×4 28 आ जाएगा। देख लीजिए 28 यहाँ पे ख नंबर में टिक लगा है, तो यहाँ पे हम लोग को 28 में टिक मार लेना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि आपको 100% ये 16 मार्च के एग्ज़ाम में 100% लड़ने वाला है, ठीक है ना। जो कि ये आप सभी का क्लास 7 का है, ये आपका गणित पेपर का है, ठीक है ना। गणित पेपर जो कि वार्षिक परीक्षा अनिवार्य होता है देने के लिए स्कूल और में, ठीक है ना। तो आप लोग जाइएगा स्कूल में और वार्षिक परीक्षा देने का काम करना है, ठीक ना। चलिए तो ये सब मोस्ट VVI क्वेश्चन सब है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब नीचे में जो दिया गया प्रश्न है इनका हम लोग को उत्तर देना है। तो चलिए 4 का रोमन का 1 देख लेते हैं। एक संख्या 1/5 घटा जाए तो 4 संख्या 3 होता है, तो इस स्थिति के लिए एक समीकरण लिखिए। इस स्थिति के लिए हम लोग को एक समीकरण लिखना है। तो मान लेंगे x/1/5 घटाओ 4 - 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग को क्या करना है, तो x का x कर लेंगे, का मतलब क्या होता है गुना, 1/5 में से घटा देंगे 4 को, ठीक ना। इसको घटाने के बाद कितना हो जाएगा, x का x ही रह जाएगा। चलिए यहाँ पे हल कर दिया गया है, तो यहाँ पे हल कर लीजिए। तो इसमें कुछ नहीं है, तो नीचे में 1 करके यहाँ से हम लोग को 1 भी कर लेना है, तो यहाँ पे आप लोग को निकाल लेना है। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, x/5 - 4, इस प्रकार से भी 1। अब हम लोग को यहाँ से निकाल लेना है, तो 5 इधर हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5x हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 का 20 हो जाएगा, ठीक ना। तो 5 का 20 यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक ना। तो 3 इस प्रकार से लिख लेना यहाँ पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में देखिए, सेली अपने बगीचे में 4 छोटे छोटे पौधों की पंक्ति लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। तो प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी को बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो प्रथम और अंतिम के बीच की दूरी कितना है, 3 जोड़े लगाता है। तो बीच की दूरी तो 3 जोड़ा लगाता है, तो 3 गुना कर देंगे, 3 × 9/4 आ जाएगा। इसको हम लोग को दशमलव में ला लेना है, तो 2.25 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकाल लेना है, बहुत ईजी इस प्रकार से निकल जाएगा। तो निकल जाएगा तो यहाँ से भी आप लोग को नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। जो नंबर दिया रहेगा अंक पे वही नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछेगा आप, क्या दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। तो रोमन का 1 नंबर देखिए, निम्नलिखित पहली को हल कीजिए। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 5 4 लो और 1 50 जोड़े। एक तेरे सारक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 50 चाहिए। तो या अथवा इसका जवाब दीजिए या तो नीचे वाला का जवाब दीजिए। चलिए नीचे वाला का ही जवाब दे देते हैं। तो क्रिकेट के टेस्ट मैच के एक पारी खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है कि 6, 15, 120 इस प्रकार से दिया गया है। तो इस आंकड़े का माध्यक और बहुलक ज्ञात करने के लिए, तो माध्यक मतलब क्या होता है, जो इसको होता है सीरियल बाय सीरियल लिख के जो बीच में होगा उसको हम लोग को माध्यक कहते हैं। तो माध्यक में इसमें 15 आ जाएगा, ठीक है ना, सीरियल बाय लिखने के बाद। और बहुलक जो होता है, जो ज़्यादा बार आया होता है उसे ही हम लोग बहुलक कहते हैं, ठीक है ना। बहुलक इस प्रकार से हो जाएगा।
तो इसी प्रकार से आप लोग को ध्यान में रख के और यहाँ पे आप लोग को क्लास 7 का एनुअल एग्ज़ाम जो कि 16 मार्च में आप लोग को स्कूल में जाके दे देना है, ठीक ना। आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। अभी आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा शुरू से अंत तक और अपने एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, एग्ज़ाम आराम से दे दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।